रूस के समर्थकों के लिए खबर अच्छी नहीं है। खबर यह है कि कई जगह से रशिया कमज़ोर पड़ रहा है और ख़ास करके बखमत के इलाके से रूसी सेना पीछे हट रही है। अब आप कहेंगे कि इसकी सच्चाई क्या है और इसको आप सबसे पहले क्यों बता रहे हैं, आप कैसे इस बात को मान रहे हैं? तो भाई मान मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि वैगनर ग्रुप फ्रंटलाइन पर मौजूद है और वैगनर ग्रुप के द्वारा ही आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि रूस की सेना पीछे हट रही है। वजह उसकी कई और है। ब्रिटेन ने लॉन्ग रेंज की मिसाइल दे दी है, ब्रिटेन ने ही बड़े घातक हथियार दिए हैं, यूरोप हिंसक हथियार दे चुका है, बड़ी तबाही मचाने वाले हथियार यूक्रेन को दे चुका है। यूक्रेन धीरे धीरे अपने हमलों को तेज कर रहा है। अब आप देखिए, अमेरिका भी रूस को घेर रहा है। एस्टोनिया में रूस के खिलाफ अमेरिका ने अपना F-22 फाइटर जेट तैनात भी कर दिया है। उसके बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने तमाम लैटिन अमेरिकी देशों से कहा है कि रूस के हमलों का आप विरोध कीजिए। I called on the countries of the region to join the core group on the establishment of the special tribunal on Russian aggression against Ukraine. I invited countries of the region to support the peace formula proposed by President Zelensky as a way to restoring just and lasting peace in Ukraine. Russia will lose this war. Russia will pay for the crimes committed in. दोस्तों, स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में मैं आपको कल जानकारी दे चुका हूं। स्टॉर्म शैडो यूके की एक खतरनाक मिसाइल है जो रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है और ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। अब रशिया ने कई बातें तो कही थी, लेकिन रशिया ने फिर से कहा है कि ये यूके सबसे दुश्मनी भरा, सबसे गंदा और सबसे घटिया और ख़तरनाक कदम उठा रहा है। इसके बाद ब्रिटेन और रूस के बीच जो हालात हैं वो पूरी तरह से पलट जाएंगे। वहीं यूक्रेन की ताकत भी भाई अजीब लेवल की है। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ये टैंक के अंदर जो आपको फोटो में नज़र आ रहे हैं, ये टैंक खुद बनाया है। अगली तस्वीरों में देखिए, यूक्रेन ने अपने ही दम पर MBTS, जी हाँ, मेन बैटल टैंक बनाया है, जो अब यूक्रेन ने बनाकर खुद ही मैदान जंग में उतार दिया है। अब इसके अलावा आज आपको एक अजीब वारदात बताता हूं। रूस की एक महिला व्लादिमीर पुतिन के माता पिता की कब्र पर गई और फूल चढ़ाने के बाद एक लेटर उनकी कब्र पर छोड़ के आई, जिस लेटर में लिखा ये था कि तुमने एक हैवान और शैतान को जन्म दिया है। पूरी दुनिया जिस पुतिन से परेशान है, तुम्हारे बच्चे से परेशान है। पूरी दुनिया चाहती है कि व्लादिमीर पुतिन यानी तुम्हारा बच्चा मर जाए, तो उसको अपने पास बुला लो। दोस्तों, ये खबर आग की तरह रूस में फैली। तुरंत उस महिला को गिरफ्तार किया गया और 2 साल की सज़ा सुना दी गई है। उधर अजीब व गरीब खबर के साथ साथ कुछ मज़ेदार फुटेज भी सामने आ रही है। यूक्रेन का एक ड्रोन तेज़ी से रूस की तरफ बढ़ रहा था। एक रूस का सैनिक यूक्रेन की ज़मीन को छोड़कर वापस रूस की तरफ जा रहा था। ड्रोन उसके करीब आया, उसको देखा। रूस के सैनिक ने यूक्रेन के ड्रोन को देखा और हाथ हिलाकर खुदा हाफिज़ बोल दिया। यूक्रेन के ड्रोन ने समझ लिया कि ये लड़ेगा नहीं, ये वापस जा रहा है, तो उसको मारा नहीं। अब ये पूरी वारदात खुद देखिए। उधर हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर जो इंडस्ट्रीज हैं रूस की, उस पर यूरोपीय यूनियन पाबंदी नहीं लगाएगा। क्रीमिया के इलाके में एक रूसी व्यक्ति को ही रूस की एजेंसियों ने गद्दारी के नाम पर गिरफ्तार किया है, क्योंकि वो यूक्रेन की सेनाओं की मदद कर रहा था।
Встаем. Все, стой здесь пока. Телефон, будьте добры. Дома один? Нет, не один. Чей? वहीं यूरोपीय यूनियन ने जॉर्जिया को धमकी दी है कि आप अपने इलाके में, अपने एयर स्पेस में रूस के किसी भी जेट को, ड्रोन को एंट्री मत देना। जो पाबंदी हमने लगाई है उसको फॉलो कीजिए, वरना आप भी खतरे के निशान पर आएंगे। उधर बेल्जियम ने ऐलान किया है कि हम यूक्रेन को 92 मिलियन यूरोज दे रहे हैं, और वो 92 मिलियन यूरोज अपने पास से नहीं दे रहा है बेल्जियम ने रूस के जो खाते सीज किए हैं, पैसा जो सीज किया है, उन्हीं रकम को उठाकर वो यूक्रेन को दे रहा है। अब यूक्रेन जंगलों में छुपकर रूस पर हमला कर रहा था, तो रशिया ने उन जंगलों में मौजूद यूक्रेन के ठिकानों पर हमला कर दिया। यूक्रेन के लिए एक झटके वाली खबर यह है इस रिपोर्ट में कि जिस तरह से लॉन्ग रेंज की मिसाइल ब्रिटेन ने देने का ऐलान कर दिया है, और लगभग दे ही दिया है यूक्रेन को, तो ब्रिटेन के इस कदम को फॉलो नहीं करेगा अमेरिका लॉन्ग रेंज की मिसाइल अभी यूक्रेन को देने से इनकार कर रहा है। उधर रूस के एक्स स्पेस चीफ ने रूस के बयान को पलट दिया है। उन्होंने कहा है कि हम एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट को मारकर नहीं गिराने वाले, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। याद दिलाना चाहूँगा कि अभी कुछ ही महीने पहले रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि हम सैटेलाइट को भी मारकर गिराएंगे। इसके अलावा यूक्रेन के सैन्य अड्डों को बड़ी ही खतरनाक तरीके से रूस ने आज तबाह किया है। उधर रूस का एक फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर क्रीमिया में क्रैश हो गया, जिसमें मौजूद 2 पायलटों की मौत हो गई। यूरोविजन एक शो है, जैसे इंडियन आइडल शो है, इसी तरह का यूरोविजन एक यूरोप का शो है जो काफ़ी चर्चित है, जिसके अंदर अलग अलग जो है कैंडिडेट आते हैं, गाने गाते हैं। तो ज़ेलेंस्की ने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे आपके शो में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए स्पीच देने दीजिए। इस पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया भाई साहब यहाँ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यूक्रेन का ही इलाका मेरिंका है। मेरिंका का इलाका जंग के बाद कैसा हो गया है देखिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि रूस ने यहाँ हमला किया, यूक्रेन ने, बल्कि ये जंग की चपेट में आया। यूक्रेन ने भी वहाँ पर रूसियों को निशाना बनाया और रूस ने यूक्रेन के लोगों को निशाना बनाया। आम लोगों का आशियाना किस तरह से उजड़ गया देखिए।
साउथ अफ्रीका पर इल्ज़ाम अमेरिका ने लगाया कि अफ्रीका ने हथियार दिए हैं रशिया को। इस पर साउथ अफ्रीका ने काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी जताई और अब अमेरिकी एम्बेसडर को समन कर लिया है कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई हम पर ऐसा इल्ज़ाम लगाने की। उधर जर्मनी को 8.5 बिलियन डॉलर के हेलीकॉप्टर अमेरिका देगा। जी हाँ, और जर्मनी इन हेलीकॉप्टर्स को किसको देगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वहीं रूस ने भारत को झटके तो दे ही दिए हैं, यानी अब रशिया ने कह दिया है कि हम रुपया एक्सेप्ट नहीं करेंगे, भारत का पैसा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। उल्टा रशिया ने कह दिया है कि हम रूसी पैसा भी आपसे नहीं लेंगे ना देंगे, आप चीन की करेंसी में युआन में हमसे डील कीजिए। अब भारत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ऐसा बुरा फंसा है भारत की दुश्मन देश चीन की ही करेंसी से अब वो रूस से डील करेगा। उधर रूस के मॉस्को यानी राजधानी में एक वेयर हाउस पर हमला हुआ जिसके बाद आग लग गई। वहीं पोलैंड के प्रेसिडेंट ने रूस के खिलाफ बयानबाजी करते हुए कहा है कि रूस को अपना अग्रेशन खत्म करना ही होगा और यूक्रेन के इलाकों से वापस निकलना होगा। वहीं दोस्तों चाइना अब बीच में कूद रहा है। चाइना अब अपना स्पेशल एनवॉय बनाकर, एक डेलीगेशन बनाकर यूक्रेन और रूस दोनों जगह भेजने की तैयारी कर रहा है। रूस के शहर ट्यूमन में हमले के बाद बड़ी आग देखी जा रही है। बात बता दूं, रूस के अंदर हो रहा है ये सब कुछ। जब मैं बोलता हूं रूस में तो इसका मतलब रूस के अंदर, रूस के शहर के अंदर। देखिए उधर यूक्रेन ने बताया है कि 26 हमलों को बैखमत के इलाके में हमने रोका है। लुहांस्क का वो इलाका जहां पर रूसियों का कब्जा था, यूक्रेन ने वहां पर हमला किया है। उधर अमेरिका ने रूस से कहा है कि भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल मत करे, क्योंकि रूस ने ही परमिशन दी है यूक्रेन के कई इलाकों से अनाज निकलने की। अब वो जो मोहलत थी, वो जो टाइम दिया था रूस ने 3 महीने का, वो खत्म होने वाला है। इसके बाद रूस यूक्रेन को चारों तरफ से बंद कर देगा और यूक्रेन से अनाज बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी मुश्किल की बात हो जाएगी यूक्रेन के लिए। उधर रूस की एक आम व्हीकल पर हमला करके बूम ब्लास्ट कर दिया गया है यूक्रेन के द्वारा। Вот наш Урал, блядь, подбитый нахуй. Классно. Пиздец вообще, нахуй. Двигатель вон там валяется. Жопа. 4 человека, 300-х, тяжелых. उधर दोस्तों रशिया ने भी गजब की पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दी है। रूस ने कहा है कि हम अपने ही मुल्क में एक ऐसा इलाका बनाएंगे जो कैनेडियन और अमेरिकी लोगों के लिए होगा, उन लोगों के लिए जो अमेरिका और कनाडा की आइडियोलॉजी से परेशान हैं। उधर रूस के लुहांस्क पर मिसाइल हमला हो गया। जी हां, यूक्रेन ने यह मिसाइल हमला किया रूस के अंदर लुहांस्क में। उधर काले सागर ब्लैक सी में रूस ने अपनी नेवी को बढ़ा दिया है, तैनाती दुगनी कर दी है, क्योंकि अब उस इलाके में भी ड्रोन हमले ज्यादा हो रहे हैं।
उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी की, जिसके बाद कीव में आग ही आग नजर आ रही है। Все снимают, такие, блядь, тиктокеры, я и не буду. उधर रशिया ने अपने परमाणु बॉम्बर अलास्का के करीब उड़ा दिए हैं। रूस और यूक्रेन की तमाम ताज़ा जानकारियों में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से वॉर अपडेट मिलती रहे। जय हिंद।